अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम लेक्चर नंबर 4 देखेंगे फिजिक्स का, विच इज अबाउट माइक्रोमीटर सेक्रीगेज। यानी हमने देखेंगे कि माइक्रोमीटर सेक्रीगेज एक्चुअली होता क्या है, वो किस पर्पस के लिए यूज होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंड देन हम देखेंगे कि उसका जीरो एरर हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं और उससे हम मेजरमेंट किस तरह लेते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वर्नियर कैलिपर्स को डिटेल के साथ स्टडी किया था। आज हम जो है वो माइक्रोमीटर सेक्रीगेज के बारे में स्टडी करेंगे। माइक्रोमीटर सेग्रीगेज एक्चुअली यूज होता है फॉर पर्पज ऑफ मेजरमेंट, और ये लेंथ मेजरमेंट और उसके अलावा हमारे पास जो डायमीटर्स वगैरह उनको फाइंड आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। जैसे हमारे पास बहुत ही स्मॉल लेंथ हमने मेजर करनी हो, और जैसे कि डायमीटर ऑफ वायर और थिकनेस ऑफ अ मेटल शीट, यानी आपने कोई भी मेटल की शीट है उसकी आपने मोटाई देखनी हो कितनी है, तो आप माइक्रोमीटर सेक्रीगेज के थ्रू कर सकते हैं। अब माइक्रोमीटर जो सेक्रीगेज है ये इतनी स्मॉल अमाउंट 0.01 मिलीमीटर तक की आपको मोटाई जो है या लंबाई के बारे में बता सकता है किसी भी चीज की, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर तक भी। तो माइक्रोमीटर सेक्रीगेज जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है एज कम्पेयर टू वर्नियर कैलिपर्स, और ये ज्यादा छोटी जो वैल्यू है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर हम इसकी शक्ल देखें कि इसकी किस तरह का इसकी डायग्राम है, तो ये हमारे पास माइक्रोमीटर सेक्रीगेज, इसके जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए आपके पास कि इसके अंदर दो मेन स्केल होते हैं। जैसे हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स के अंदर कौन कौन से स्केल थे, मेन स्केल था और वर्नियर स्केल था। इसके अंदर हमारे पास दो स्केल्स है सेक्रीगेज के अंदर। फर्स्ट वन इज मेन स्केल, जो कि कहाँ होता है, स्लीव के ऊपर। अब आपको ना पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, देन हम इसके स्केल्स के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में बात कर सकेंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि दो स्केल्स होते हैं, एक मेन स्केल और एक सर्कुलर स्केल, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये है इसका मेन स्केल, ठीक है, ये वाला जो यहाँ लाइंस लगी हुई है इसका मेन स्केल, और ये हमारे पास जो सर्कुलर फॉर्म में है, ठीक है, ये है इसका सर्कुलर स्केल। अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज एनविल, जो कि फिक्स्ड पॉइंट है टू होल्ड दी ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास है एनविल। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये फिक्स्ड रहता है, ये मूवेबल नहीं होता, ठीक है, ये अनमूवेबल होता है। जबकि आपका जो स्पिंडल वाला पार्ट है, जो कि ये वाला पार्ट है, ये मूवेबल होता है। यानी एनविल जो है वो फिक्स रहते हैं और ये स्पिंडल जो है वो फिक्स नहीं रहता, ये मूव कर रहा होता है। तो आपने कोई भी अपना ऑब्जेक्ट है वो इस तरह मिड में रखना होता है, ठीक है, और स्पिंडल को मूव करवाते हुए इसको फिक्स कर लेना होता है अपने ऑब्जेक्ट को। एनविल मूव नहीं करेगा। एनविल इज फिक्स पार्ट, स्पिंडल इज मूवेबल पार्ट। थर्ड पार्ट इज स्लीव। स्लीव हमारे पास क्या होता है, ये वाला पार्ट है जिसके अंदर आपका क्या होता है, मेन स्केल प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये वाला इसका मेन स्केल है जिसके ऊपर इधर को रीडिंग्स आपको लिखी हुई है। इसकी एक वाज़ेह इमेज आपको यहाँ भी दिखी जा सकती है, ये वाली, ठीक है, ये है इसका मेन स्केल। अब मेन स्केल जो होता है उस वो किसके ऊपर होता है, स्लीव के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इज थिम्बल। दिस इज थिम्बल, ये वाला जो आपका पार्ट है ये थिम्बल के अंदर आता है, ठीक है। थिम्बल के ऊपर आपका होता है सर्कुलर स्केल, और थिम्बल क्या करता है, स्पिंडल को मूव करवाने के लिए इसको घुमाया जाता है, ठीक है। स्पिंडल को आप इधर को घुमाओ, लेट्स सपोज, तो ये स्पिंडल जो है वो आगे पीछे मूव कर सकेगा डिपेंडिंग अपॉन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज रेचेट। रेचेट क्या करता है, ये ओवर टाइटनिंग को रोकता है और ये क्लिक साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमने पार्ट्स देखे, एनुअल जो फिक्स पार्ट है, स्पिंडल मूवेबल पार्ट है, दोनों जो है हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट को सेंटर, मतलब ऑब्जेक्ट को फिक्स करने के लिए इन सेक्रीगेज। स्लीव के ऊपर आपका मेन स्केल होता है और थिम्बल के ऊपर आपका क्या होता है, सर्कुलर स्केल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्केल्स। फर्स्ट वन इज मेन स्केल विच इज लोकेटेड ऑन स्लीव, और इसके ऊपर मार्किंग्स होती है 0.5 मिलीमीटर ईच की। यानी हमारे पास पहले 0 की होगी, देन 0.5 mm की होगी, ठीक है, 0.5 mm की होगी, नेक्स्ट हमारे पास 1 mm की होगी। इस तरह हमारे पास 0.5 mm जो है उसके मार्किंग्स हुई होती है, ठीक है, इसके ऊपर। कुछ इंस्ट्रूमेंट में हमारे पास 1 mm की होती है, लेकिन यूजुअली जो यूज होते हैं उसमें 0.5 मिलीमीटर की जो है मार्किंग्स वो की जाती है। जो हमारे पास सर्कुलर स्केल होता है वो किसके ऊपर था, थिम्बल के ऊपर। जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा कि किसके ऊपर हमारे पास है, सर्कुलर स्केल है थिम्बल के ऊपर। ये जो एरोस पहले मैंने आपको शो करवाया था, ये वाला, ये हमारे पास है सर्कुलर स्केल। इसका सर्कुलर स्केल को 50 डिवीजन्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसकी टोटल 50 डिवीजन्स है, जस्ट लाइक इन वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स के अंदर कितनी डिवीजन्स थी, 10, और सेक्रीगेज के अंदर कितनी है, 50। लेकिन कुछ सेक्रीगेजेस ऐसे होते हैं जो ज्यादा अच्छे होते हैं, उनमें 100 डिवीजन्स भी हुई होती है। नेक्स्ट वन इज पिच एंड लीस्ट काउंट।
मतलब इस लीस्ट काउंट को कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले इसकी पिच का पता होना चाहिए, देन हम इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट पिच। पिच हमारे पास क्या होता है कि जब आप थिम्बल को एक कंप्लीट टर्न में घुमाते हो, जैसे ये आपका थिम्बल था, आप इसको मूव करवाया एक कंप्लीट टर्न। कंप्लीट टर्न क्या मतलब होता है, जैसे आपका क्लॉक है, तो अगर हमारे पास 12 पे इसका एक जो है वो सुई है, ठीक है। अब हमारे पास 1 घंटे के बाद दोबारा वो जो सुई है वो मूव करके 12 पे आ जाएगी। अब इस केस के अंदर एक सुई जो है वो एक अपना टर्न कंप्लीट करिए कितनी देर में, 1 आवर के अंदर, मतलब 1 घंटे के अंदर आपकी जो सुई है वो 12 से दोबारा 12 में पहुंच गई है, ठीक है। इट मीन्स कि हमारे पास 1 आवर के अंदर उसने क्या किया, एक टर्न कंप्लीट किया। और ये टर्न कंप्लीट करना आपको समझ आ गई होगी कि जिस पॉइंट से शुरू किया था वहां ही खत्म हुआ। इसी तरह ये जो है कंप्लीट टर्न जब एक लेगा, ठीक है, थिम्बल जो है वो लेगा, तो एज ए रिजल्ट क्या होता है, स्पिंडल मूव करता है 0.5 मिलीमीटर ऑन द मेन स्केल। तो स्पिंडल जो है वो 0.5 मिलीमीटर मूव करता है मेन स्केल के ऊपर। इसको हम कहते हैं मूवमेंट को पिच। और पिच जो है वो लीस्ट काउंट में यूज होती है। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अब पिच हमने क्या बताया, 0.5 मिलीमीटर है। नंबर ऑफ डिवीजन हमने देखी थी 50 है, तो 0.5 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। यानी हमारे पास जो सेक्रियो गेज है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यानी हमने इस वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड कर दे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी सेंटीमीटर में। और हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर इसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.001 सेंटीमीटर। और आपने ये चीज याद रखनी है कि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट कम नहीं होता है, उसका लीस्ट काउंट ज्यादा होता है उसकी वैल्यू, इसलिए वो ज्यादा बेहतर नहीं है। जबकि स्क्रू गेज ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसका लीस्ट काउंट ज्यादा छोटी वैल्यू होती है। पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो एरर। जीरो एरर हम कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट का पार्ट दिखाया हुआ है जिसके अंदर मेन स्केल और सर्कुलर स्केल की लाइन छोटी हुई है। अब अगर आपके मेन स्केल की जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो सर्कुलर स्केल के जीरो के बिल्कुल आमने सामने हो, ठीक है, वो अलाइन हुई हो, तो हमारे पास कोई भी जीरो एरर नहीं होता। यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कोइंसाइड कर रही है विद जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, तो कोई भी जीरो एरर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी जीरो एरर नहीं है। लेकिन अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे हो, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से आपका जीरो क्या है, नीचे है, इट मींस कि पॉजिटिव जीरो एरर इज प्रेजेंट। और जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो आपकी जो लास्ट में मेजरमेंट आ रही होती है वो एक्चुअल मेजरमेंट से ज्यादा आ रही होती है। जैसे लेट्स सपोज कि आपका कोई भी एक शीट थी, उसकी मोटाई थी 1.5 mm, ठीक है, mm 1.5 mm, ठीक है, लेकिन आपके पास आंसर आ रहा है 1.55 mm। यानी इसके अंदर 0.05 जो है वो एरर प्रेजेंट है। तो ये एरर कौन सा होगा, पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में एक्चुअल वैल्यू से बड़ी वैल्यू शो होती है। और जीरो एरर जो है उसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है मेजरमेंट से, ताकि हमारे पास एक्चुअल मेजरमेंट जो है वो हासिल हो सके। क्योंकि इसके अंदर जीरो एरर है 0.05 का, ठीक है, तो हम इस जो मेजरमेंट का आंसर आ रहा है उसमें से 0.05 माइनस कर देंगे तो आपके पास एक्चुअल मेजरमेंट आ जाएगी। अगर जीरो जो है अबव हो हॉरिजॉन्टल लाइन से तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है, जिससे आपकी वैल्यू एक्चुअल से कम शो हो रही होती है। और इसमें मेजरमेंट को में ऐड इसको किया जाता है जीरो एरर को, ताकि आपकी वैल्यू दुरुस्त हो सके, ठीक है। क्योंकि वहां पे अगर एक्चुअल 1.5 है तो अगर जीरो लाइन अबव है हॉरिजॉन्टल से तो वो 1.45 शो कर रहा होगा। तो आपको जीरो एट एंड ऑफ कैलकुलेशन 0.05 मिक्स करना पड़ेगा ताकि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमने मेजरमेंट लेनी कैसे है। मतलब आपके पास कोई भी स्टील की शीट है, आपको दी गई है और आपसे कहा गया कि इसकी जरा मेजरमेंट लेके दिखाओ। आपने शीट को एनवल और स्पिंडल के दरमियान फिक्स कर लेना, प्लेस कर लेना और सर्कुलर स्केल की पोजीशन को देख लेना। पहले आपने देखना है मेन स्केल की रीडिंग को। अब मेन स्केल में मैंने आपको बताया था कि 0.5 डिवीजन के अंदर डिवाइड हुआ, यानी ये 0.5, देन ये 0.5, 0.5, 0.5, यानी फर्स्ट ये होगा 0.5, देन ये 1 हो गया, ये टोटल हमारे पास 2, 3, 4, 5, और नेक्स्ट हमारे पास हाफ हो गया 5.5, 6 एंड 6.5। यानी वो वैल्यू जो हमारे पास थिम्बल से पहले आ रही है वो क्या है, 6.5। तो आपने 6.5 को नोट कर लेना है, 6.5 mm। देन आपने सर्कुलर स्केल की रीडिंग लेनी है। सर्कुलर स्केल की रीडिंग हमारे पास क्या है, 25।
ये वो वाली रीडिंग है जो मेन स्केल की हॉरिजॉन्टल लाइन से अलाइन कर रही है 25। तो आपने 6.5 और 25 दोनों नोट कर लेना है। देन आपने थिकनेस का फार्मूला लगाना है विच इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। अब आपको पता है कि लीस्ट काउंट किसके इक्वल है 0.01 के, तो आपने 0.01 से 25 को मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा 0.25 मिलीमीटर। और उसके अंदर आपने 6.5 जो है वो प्लस करेंगे तो 6.75 mm आपका आंसर आ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिटेल के साथ सेक्रिगेज से मेजरमेंट लेना आप देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।